अयोध्या में श्री हनुमान जी और भरत जी के मिलन का प्रसंग। वनवास की जब 14 वर्ष की अवधि जब पूर्ण हो गई और भरत जी को पता चला कि सिर्फ एक दिन अवधि का शेष रह गया है, तो मन में विचार करने लगी कि राहव एक दिन अवध अधारा और समझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो और जान कुटल धो मोहि बिसरायो। अरे अयोध्या अवधि का जो भगवान की 14 वर्ष की जो वनवास की अवधि थी वो कल पूरी हो जाएगी, तो क्या एक दिन पहले भगवान परमात्मा प्रभु श्री राम अयोध्या के बाहर सीमा में कहीं डेरा डाल देते, वहां से सूचना भिजवा देते, अरे भरत मैं आ गया हूं, कल अवधि पूरी हो जाएगी, मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत करना। लेकिन अवधि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में एक दिन शेष बचा है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हैं कि अहो धन्य लक्ष्मण बड़ भागी और राम पदार विंद अनुरागी, कपटी कुटल मोह प्रभु चीन्हा और ताते नात संग नहीं लीना। अरे धन्य है लक्ष्मण, तू तो बड़ा भागी है, जो बड़ा भागी है जो 24 घंटे प्रभु श्री राम के साथ रहे। अरे मैं तो कपटी हूं, कुटल हूं, और मुझे कपटी कुटल जान करके भगवान ने साथ में नहीं लिया। इस प्रकार भरत जी की दयनीय दशा है। और जब हनुमान जी महाराज जैसे अयोध्या में पहुंचते हैं और भरत जी की यह दशा देखते हैं, तो राम बिरह सागर महू और भरत मगनो मन हो, और विप्ररूप धर पवन सुत आए गयो जनपोत। भरत जी राम जी के विरह रूपी सागर में डूबे जा रहे हैं, और राम जी के विरह रूपी सागर में भरत जी डूब रहे हैं। उन डूबते हुए भरत जी को बचाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज एक नाव बन करके आ गए। और हनुमान जी महाराज ने भरत जी की क्या दशा देखी कि बैठे देख कुशासन और जटा मुकट कृसुगात, और राम राम रघुपति जपत नयन स्रवत जल जात। हनुमान जी महाराज ने भरत जी की दशा देखी, कुशा के आसन पर बैठे हुए हैं और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है, सिर पर जटाओं का मुकुट बना हुआ है, और राम रघुपति राम रघुपति राम रघुपति राम रघुपति का जाप कर रहे हैं। नेत्रों से आंसुओं की धारा बही चली जा रही है। हनुमान जी महाराज ने ऐसी दशा देखी। अब इतनी दयनीय दशा देख करके आदमी को प्रसन्न होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मानसकार लिखते हैं कि देखत हनो मान अति हर्ष, पुलक गात लोचन जल बरसो, पुलक गात लोचन जल बरसो। हनुमान जी दुखी नहीं हुए, हनुमान जी देख करके प्रसन्न हुए, और राम रघुपति राम रघुपति का स्मरण सुन करके पुलक गात लोचन जल बरसो, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे और मन में बहुत प्रसन्न हुए। और मन में प्रसन्न होकर के कैसी वाणी बोले, बोलिए श्रवण सुधा सुमवानी। ऐसी वाणी बार बोले जो कानों को अमृत तुल्य हो। हमें जीवन में हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए, हमारे मुंह से वह शब्द निकले जो सुनने में सबको सामने वाले को प्रिय लगे। यह जैसे हनुमान जी महाराज बोले वो श्रवण सुधा समवानी, तुरंत बोले। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं, और हनुमान जी महाराज कहते हैं, क्या बोले श्री हनुमान जी महाराज? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जा सो बिरह सोच वो दिन राती, और रटाऊ निरंतर गुण गण पाती। अरे जिसकी तुम चिंता में दिन रात चिंता में मग्न रहते हो, चिंता में डूबे रहते हो, जिनके नाम समूह गुणों की गाथा गाते रहते हो, वह रघ कौल तिलक सुजन सुख दाता, आयो
कौशल देव मुनि त्राता, आयो कौशल देव मुनि त्राता। वह रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले कुशलता पूर्वक आ रहे हैं। भरत जी घबरा गए। जैसे ही भरत जी ने सुना कि सज्जनों को सुख देने वाले रघुकुल के तिलक और मुनियों के दुखों को दूर करने वाले, देवताओं को सुख पहुंचाने वाले आ गए, भरत जी घबरा गए। अरे बोले घर से 3 गए थे और एक कैसे, 2 कहां गए, 2 कहां गए। तुरंत हनुमान जी महाराज समझ गए कि भरत जी को चिंता हो गई। तुरंत बोले, अरे बोले 3 गए थे लेकिन समाचार तो तुम 1 का सुना रहे हो, और 2 कहां हैं। तो तुरंत हनुमान जी महाराज बोले कि रिपुरन जीत सुजस सूर्यावत, और सीता सहत अनुज प्रभुआवत, सीता सहत अनुज प्रभुआवत। तुरंत बोले क्या कि रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, और सीता सहत अनुज प्रभुआवत। अरे शत्रु को रण में मार करके और समस्त जो है कहते हैं कि देवता सब उनकी गाथा गा रहे, और सीता के सहत, भाई लक्ष्मण के सहत परमात्मा प्रभु श्री राम जी अयोध्या आ रहे हैं। हा, जैसे ही भरत जी के कानों में झनक पहुंची कि प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या आ रहे हैं, तो सुनत बचन बिसरे सब दोष, तृषावंत जिम पाए पीयूष। सुनतो बचनो बिसरे सब दुखा, और तृषावंत जिम पाए पीयूषा। हनुमान जी के इस प्रकार वचन सुन करके भरत जी के समस्त दुख दूर हो गए, और उन्हें ऐसे लगा जैसे एक प्यासे आदमी को अमृत पीने को मिल जाए। तुरंत बोले, श्री भरत जी बोले, को तुम तात कहाँ ते आए, अम्बो है परम प्रिय बचन सुनाए। हे तात तुम कौन हो, कहां से आए हो, जो मुझे कानों को आनंद देने वाले अमृत के तुल्य आपने ऐसे वचन सुनाए। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। हनुमान जी महाराज बोले कि मारत सो तो मैं कपि हनुमाना, और नाम मोर सुन कृपा निधाना। हनुमान जी महाराज बोले, मैं पवन पुत्र हूं और मेरा नाम हनुमान है। हे कृपा निधान, मैं कपि हनुमान हूं। इस प्रकार उन्होंने कहा। जैसे ही भरत जी ने कहा, रे हनुमान तो नाम सुना है, तुरंत उन्होंने जैसे ही सुना कि दीन बंद रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट ओठ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुल के गाता। तुरंत जैसे ही भरत जी ने हनुमान सुना तो परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी का दास जान करके हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके तुरंत भरत जी क्या बोले, कहते हैं कि कापिता दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। कपितव तरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। भरत जी ने श्री हनुमान जी महाराज को हृदय से लगाया
और हृदय से लगाने के बाद कहने लगे, हे हनुमान जी महाराज, आपसे मिलकर के मेरे सारे दुख दूर हो गए और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं श्री राम जी से ही मिल रहा हूं। अर्थात जो इस समय मेरा मिलन है, मुझे ये लग रहा है मैं कि राम जी से ही मिल रहा हूं। अर्थात भरत जी झूठ नहीं बोले, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में परमात्मा श्री राम जी का ही तो निवास है। तुरंत जो है भगवान की कुशलता हनुमान जी महाराज से श्री भरत जी ने पूछी कि बारो बारो पूछी कुशलाता तो कहो दे काय सुनो भ्राता। बार बार कुशलता पूछी और भरत जी बोले, हैं हनुमान जी महाराज, आपने जो मुझे यह संदेशा सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं, क्या दूं? मेरे पास क्या है ऐसा जो इस संदेश का बदला में चुका सकूं? कहते हैं कि यह संदेश सरस जग माही ओ करो विचार देखो कछु नाही, कर विचार देखो कछु नाही। हे हनुमान जी महाराज, मैंने विचार करके देख लिया है कि यह संदेश सरस जग माही। मैंने पूरे संसार में, इस पूरे जग में विचार करके देख लिया है कि आपने जो संदेशा मुझे सुनाया है, इस संदेशा का, इसका मूल, इसकी कीमत, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? तब हनुमान जी महाराज से श्री भरत जी कहते हैं कि तुम्हारे इस ऋण से मैं पूर्ण नहीं हो सकता। जो तुमने भगवान के आगमन का जो मुझे संदेशा सुनाया है, ये इतना बड़ा उपकार है कि पूरे जग में मैंने देख लिया है। इसके संदेशी की मूल, इसके कीमत के बराबर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। तो कहते हैं कि नाहन तात वो रनो में तो ही, और अब प्रभु चरत सुनाव मोही। कि नाहन तात, नाहन तात वो रनो में तो ही, और अब प्रभु चरत सुनाव मोही। मैं तुम्हारे इस ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए हनुमान जी अब मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया। अब भगवान के मुझे चरित्र सुनाइए। तुरंत हनुमान जी महाराज ने भगवान की सारी कथा दंड कारण से लेकर के सीता हरण और रावण का जो है युद्ध, सारी कथा हनुमान जी महाराज ने श्री भरतलाल जी को सुनाई। और उन्होंने कहा कि तब हनुमंत नाय पद्म था, तब हनुमंत नाय पद्म था, ओ कहे सकल रघुनायक गाथा। समझ कथा सुनाई। तब भरत जी बोले हनुमान जी, जब से तुम इतनी कथा सुना रहे हो, लेकिन इसमें मेरा नाम तो कहीं दिखा ही नहीं। तो क्या परमात्मा प्रभु श्री राम जी ने जितने दिन आप साथ में रहे, कभी क्या मेरी चर्चा नहीं की? तुरंत हनुमान जी महाराज ने कहा, तब जो कहते हैं कि कहो कपि का बाहु कृपाल गुसाई, कहो कपि का बाहु कृपाल गुसाई, के सुमिर वो मोय निज दास किनाई, सुमिर वो मोय निज दास किनाई। क्या परमात्मा प्रभु श्री राम जी ने अपने सेवक की तरह क्या कभी मुझे याद किया? क्योंकि जो तुमने मुझे भगवान के चरित्र जो कथा सुनाई, उसमें मेरा नाम कभी नहीं दिखा, कहीं नहीं आपने लिया। तो क्या कभू कृपाल गुसाई सुमरो मोय दास की नहीं, क्या मुझे दास की तरह इस सेवक को भी कभी याद किया है? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, जब विभीषण रोक रहे थे प्रभु को, तब उन्होंने कहा कि मुझे भरत के प्राणों की चिंता है, कि अगर मैं एक दिन भी अगर लेट हो गया तो भरत जी प्राण त्याग देंगे। परमात्मा को आपकी पूरी चिंता है। इस प्रकार उन्होंने कहा। तब जो कहते हैं परमात्मा मुझसे प्यार करते हैं, तब जो है हनुमान जी महाराज कहते हैं कि नाथ नाथ प्राण प्रिय तात तुम, अरे राम प्राण प्रिय तात तुम, सत्य बचन ममतात, और पुन पुन मिलत भरत सुन, हर सोना हृदय समान।
हनुमान जी महाराज बोले, बोले राम जी को आप प्राणों के समान प्रिय हैं। तो भरत जी बोले ये सत्य है? अरे हनुमान जी बोले सत्य नहीं, ये सत्य है, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था विभीषण से कि मैं अगर एक दिन लेट हो गया तो भरत जी प्राण त्याग देंगे, तो मेरा क्या होगा। तो ऐसा सुन करके भरत जी प्रसन्न होते हैं और भरत तो चरण सिर नाय तुरंत गयो कपिराम पहे और कही कुशल तब जाए तो हरत चले वो प्रभु जान जड़। इस प्रकार परमात्मा प्रभु श्री राम जी का संदेशा श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी को दिया और भरत जी को सारी भगवान की कथा सुना करके आकर के परमात्मा को बताया। भरत जी कुशल हैं, सिर्फ आपके वियोग में दुखी हैं, इसलिए चल करके आप दर्शन दीजिए। इस प्रकार श्री हनुमान जी और भरत जी के मिलन का प्रसंग। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय।